Hello, my dear student. Welcome in our online mathematics class, and our today's topic is chapter number first, similarity. मेरे प्यारे बच्चों, आज से हम मैथमेटिक्स पार्ट 2 का, जिसको आप ज्योमेट्री बोलते हो, उसका पहला चैप्टर जिसका नाम है सिमिलैरिटी, ये स्टार्ट करने वाले हैं. राइट? तो बच्चों, इसके अंदर हमको क्या क्या सीखना है देख लो. सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है ट्रायंगल. तो इस वीडियो में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे इस चैप्टर का. देख लो, आपके सामने ये ट्रायंगल है और इसका नाम है ट्रायंगल एबीसी. तो बच्चों, इसको सिंबल से कैसे डिनोट करते हैं? देखो बच्चों, इसको सिंबल से इस तरह से लिखा जाता है, ट्रायंगल एबीसी. तो आपके सामने ये जो ज्योमेट्रिकल फिगर है इसको ट्रायंगल कहा जाता है. ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं, ये आपको पता है. साइड ए बी, साइड बी सी और साइड ए सी. ऐसे 3 साइड से बच्चों, साइड ए बी, साइड बी सी और साइड ए सी. तो ट्रायंगल को ध्यान में रखना, 3 साइड्स होते हैं. उसी तरह से ट्रायंगल को 3 एंगल होते हैं, इसलिए इसे ट्रायंगल कहा जाता है. ट्राई का मतलब होता है 3 और एंगल्स का मतलब होता है एंगल. तो 3 एंगल वाले ज्योमेट्रिकल फिगर को ट्रायंगल कहा जाता है. तो इस ज्योमेट्रिकल फिगर में कितने एंगल है बच्चों? पहला है एंगल ए, फिर एंगल बी है और फिर एंगल सी है. तो ट्रायंगल को 3 एंगल होते हैं. ओके, चलो अब हम चलते हैं आगे. आपको यहाँ पे समझ में आया कि ट्रायंगल को लिखने का तरीका ऐसे होता है. ट्रायंगल एबीसी ये आपका सिंबल है. ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं और ट्रायंगल के 3 एंगल्स होते हैं. ओके, चलो अब ध्यान से देखो बच्चों, हमको सीखना है अब एरिया ऑफ अ ट्रायंगल. ये आपके सामने एरिया, यहां पर एक ट्रायंगल दिया गया है और इस ट्रायंगल के अंदर बच्चों नीचे की जो साइड होती है, नीचे वाली जो साइड है, ये बच्चों बेस है उस ट्रायंगल का. और ऊपर का जो पॉइंट है वहां से आपको क्या करना है, इस बेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. तो ये जो भी लाइन आ जाती है उसे उस ट्रायंगल की हाइट कहा जाता है. तो बेस और हाइट से बनता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, और वो है बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट. तो यहां पर एरिया का सिंबल ए है, इक्वल टू हाफ एज इट इज. बेस को बी से हम डिनोट करेंगे और एच को यानी हाइट. परपेंडिकुलर हाइट का मतलब बच्चों एच होता है. तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बी इंटू एच. अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे 3 ट्रायंगल दिए गए हैं. तो पहले ट्रायंगल का जो बेस है वो नीचे है और परपेंडिकुलर ये हो गया हाइट. देखो बच्चों, ये भी ट्रायंगल है, नीचे वाला बेस, और हमेशा ध्यान में रखो परपेंडिकुलर जो सेगमेंट होता है उसे ही हाइट कहा जाता है. राइट? तो ये हाइट हो गई. और यहां पर बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर भी परपेंडिकुलर आपको यहां से डालना है. राइट? तो परपेंडिकुलर डालने के बाद ये हाइट हो गई. तो हर चीज को समझ के लेते हैं हम. देखो बच्चों, यहां पर मैं कुछ लेबल्स देता हूं ताकि आपको हर अच्छी तरह से उसको समझ में आए. देखो, यहां पे हम नाम देंगे एबीसी इस ट्रायंगल को. ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी और ये हो गया आपकी सी. तो ये हो गया आपका बेस. ये जो है यहां से यहां तक ये बेस हो गया, और ये आपकी परपेंडिकुलर जो डालेंगे हम, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आपको, यहां से नीचे तक. तो ये हो गया आपकी हाइट. उसी तरह से ये ट्रायंगल अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पी क्यू आर वाला है. तो इसका जो बेस है वो बी हो गया, और यहां से आपको बेस के ऊपर डालना है परपेंडिकुलर, तो वो बन जाती है उस ट्रायंगल की हाइट. राइट? तो पी क्यू आर, और ये जो यहां पे हम लिखेंगे एस, तो पी एस हो गई इस ट्रायंगल की हाइट. यहां पर ए बी हो गई इस ट्रायंगल की हाइट. उसी तरह से यहां पे हम लेंगे एक्स वाई जेड.
तो देखो बच्चों, यहां पर इसको हमको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा आगे। जब भी हम इसको आगे एक्सटेंड करेंगे, अब एक्सटेंड क्यों करना है बच्चों? इसको एक्सटेंड इसलिए करना है ताकि हम बेस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकें। अब यहां पे एक्स से हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, राइट? तो एक्स वाई जेड, और यहां पे हम लेंगे डब्ल्यू। तो इस ट्राइंगल का बेस क्या हुआ? वाई जेड, ये बेस हो गया वाई जेड, और एक्स डब्ल्यू ये हो गई इस ट्राइंगल की हाइट, राइट? तो बच्चों बेस तो आपको पता चल गया है कि बेस नीचे वाली साइड होती है, लेकिन परपेंडिकुलर हाइट जो होती है बच्चों, वो बेस के अपोजिट वर्टेक्स जो होता है वहां से परपेंडिकुलर लाइन जो भी आती है उसे ही उस ट्राइंगल की हाइट कहा जाता है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल बच्चों? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है 1/2 बेस इनटू हाइट। दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ व्हाट? एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, चलो अब हम चलते हैं आगे। एक प्रॉब्लम बच्चों इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे और फिर हम जाएंगे इस ट्राइंगल की इस चैप्टर के आगे। चलो अब देखो बच्चों क्या दिया है? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको पता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल? चलो बच्चों, कौन बोलता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको पता है, वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये आपको पता है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है। चलो इसको बॉक्स कर लेते हैं हम। अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम सॉल्व करेंगे ये पहला प्रॉब्लम। क्या दिया है यहां पर? देखो यहां पे हम लेंगे एक ट्राइंगल जिसका नाम है ए बी और सी, और एडी देखो यहां से यहां तक परपेंडिकुलर डाला है ना बच्चों, तो एडी हो गई आपकी हाइट। एडी क्या हो गई बच्चों? आपकी हाइट हो गई। तो यहां पे बेस आपको दिया है 10 सेंटीमीटर। बेस कहां से कहां तक होगा बच्चों? यहां से लेकर यहां तक टोटल ये 10 सेंटीमीटर है। टोटल हाइट, टोटल बेस ये 10 सेंटीमीटर होगा, और ये जो हाइट है एडी वो 6 सेंटीमीटर होगी। तो यहां पे बच्चों आपको दिया है बेस, राइट? देखो यहां पे लिखता हूं मैं बेस। बेस किसको बोलेंगे हम? बेस है आपका बीसी, और वो आपको दिया गया है कितना? 10 सेंटीमीटर। चलो हाइट, जिसको आप परपेंडिकुलर हाइट बोलते हो, हाइट इक्वल टू क्या है बच्चों? एडी, और एडी क्या है? वो हाइट है आपकी, वो 6 सेंटीमीटर आपको दी गई है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे उसको? यहां पे लिखता हूं बच्चों में सॉल्यूशन। चलो अब इसको सॉल्यूशन कैसे ढूंढेंगे हम? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है आपको पता है। अब हाफ इंटू बेस क्या है बच्चों? बेस आपको पता है वो है बीसी, इंटू हाइट क्या है बच्चों? एडी, ये भी आपको पता है। चलो अब वैल्यू पुट करो। हाफ इंटू बीसी यानी क्या? 10 सेंटीमीटर, और एडी 6 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। क्या बचा? 5 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 इंटू 6 इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो 5 6 जा 30, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। तो कितना आंसर आया बच्चों इसका? इसका इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो आप हमारा निकल गया है, वो है आप बच्चों आपका 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरह से बच्चों किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाला जाता है। ओके, इसको अच्छी तरह से बच्चों समझ के लो।